नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट आर आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात होगी ना तो ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, आरजी मैग्नेट। तो इसका ऑप्शन ए होगा। आपने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस। एफ का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। एस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का जो फिज़िक्स का पेपर होगा, अब उसमें बेटा जो आपके एमसीक्यूज़ होंगे वो 12 नंबर के होंगे। और जो 12 नंबर के आपके बेटा एमसीक्यूज़ होंगे डेफिनेटली वो सारे एक्सरसाइज से नहीं आएंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर हमारे जो है एमसीक्यूज़ वो एक्सरसाइज से आएंगे। ये एक पैटर्न रहा है पिछले सालों में। लेकिन जो बच्चा कहता है कि सर हमारे जो 12 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं वो 12 के 12 ही मेरे सॉल्व हों, तो फिर बेटा आपको एडिशनल करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको जो एडिशनल एमसीक्यूज़ इस तरह करवाने हैं कि आप वो सुनेंगे, ना सिर्फ आपको वो एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसी तरह आए, और उस तरह का कोई एमसीक्यूज़ भी आया तो कम से कम आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो बेटा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, आप वीडियो सुनेंगे एक तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके वही एमसीक्यूज़ आएंगे, अदरवाइज़ आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे क्लियर हो जाएंगे। और वो एमसीक्यूज़ अब जो आप करोगे वो आपके शॉर्ट में भी काम आएगा, कॉन्सेप्ट लॉन्ग लॉन्ग में भी आएगा, और एमसीक्यूज़ में तो काम आएगा ही आएगा। तो ये वीडियो बेटा आपने मिस नहीं करनी, पूरी देखनी है। और इस चैनल लास्ट ऑफ स्टडी को बेटा आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड हो चुकी है, 10 न्यूमेरिकल हैं, वही पेपर में आ रहे हैं, लॉन्ग की शॉर्ट की। तो इस चैनल पे एक रिवीजन क्लास की लिस्ट होगी, फिजिक्स रिवीजन क्लास, उसमें ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। दूसरा, मैं पहले कमेंट में भी उनका बाकी वीडियोस का लिंक दे दूंगा। तो चलें जी, हम एडिशनल एमसीक्यूज़ करने लगे हैं। बेटा जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ है वो हमने पहले वीडियो बना दी है, ये एडिशनल हैं सारे चैप्टर वाइज। ठीक है, और उनका जो एक्सरसाइज की है वो भी उनका लिंक भी पहले कमेंट में दिया हुआ है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जी तो मेरे बेटा हमारा जो पहला एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। विच टूल इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किस चीज़ की लंबाई नापने के लिए किसी चीज़ की लंबाई नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? देखें, अब क्लॉक तो नहीं हो सकता, कैलकुलेटर तो हो ही नहीं सकता, थर्मामीटर भी नहीं हो सकता, तो रूलर जो है ना, स्केल जिसको फुट्टा कहते हैं, तो वो रूलर हमारे पास मैयर लेंथ को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले का जो जवाब हुआ वो रूलर हुआ। अगला देखते हैं, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी अमंग दीज इज। इनमें से सबसे छोटी मकदार कौन सी है? देखें, 0.01 ग्राम, 02 जो mg है, 100 माइक्रोग्राम, और 5000 नैनोग्राम। जो नैनो है ना, नैनो वो होती है 10⁻⁹, माइक्रो होती है 10⁻�6। तो सबसे छोटी हुई 10⁻⁹ वाली नैनो वाली वैल्यू, तो डी ऑप्शन होगा हमारे पास। अगला एमसीक्यूज है, हु इज इन्वेंटेड द वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर किसने इजाद किया? तो पेरी ने इजाद किया, सी ऑप्शन होगा इसका। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस क्वांटिटी? इनमें देखें कि दर्ज झैल में से कौन सी एक बुनियादी मकदार है? तो स्पीड बुनियादी मकदार नहीं है, डेंसिटी हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है, टाइम हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है, तो सी जवाब होगा इसका। अगला देखें, 100 मीटर इज इक्वल टू। अब 100 मीटर इक्वल होता है 1000 माइक्रोमीटर? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1000 सेंटीमीटर? बिल्कुल नहीं। अब इसमें लिखा हुआ 1,00,000 मिलीमीटर, तो चेक करते हैं। 100 मीटर, ये जो 100 मीटर होता है ना, ये 100 मीटर। अब देखें, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर मिले ना तो 1 मीटर बनाते हैं। जो 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं? 1 मीटर बनाते हैं। और 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बना रहे होते हैं। तो 2 जीरो इसकी, 1 जीरो ये, तो 3 जीरो। मतलब 100 के साथ अगर हम 1000 मल्टीप्लाई करें ना तो फिर वो जो मीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1,00,000 5 जीरो वाला मिलीमीटर
वो होता है 100 मीटर के। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो बनेगा वो सी वाला बनेगा। ठीक है, आगे देखें। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, बेटा ये प्रीफिक्सेस है हमारे, उसमें टेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, फेम्टो माइनस में होता है -15, तो 10⁻⁻15 मीटर एक फेम्टोमीटर के इक्वल होता है। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी, बुनियादी मिकदार की निशानदेही करनी है। बुनियादी मिकदार हमारे पास यहाँ पर ना तो एरिया है, ना फोर्स है, ना स्पीड है, डिस्टेंस हमारे पास एक बुनियादी मिकदार है, बेस क्वांटिटी है। अगला एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का जो मास है, मास का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, याद रखेंगे बेटा, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डन। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। स्पीड इज द एग्जांपल ऑफ, स्पीड हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मैयर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो स्पीड की पैमाइश हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल ऐसे हैं जिनकी पैमाइश नहीं हो सकती, तो फिर स्पीड की तो पैमाइश कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। बेस क्वांटिटी, हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है। बेस क्वांटिटी होती तो वो होता डिस्टेंस, और जो बेस है ना, लेंथ वगैरह ये चीज़ें। तो स्पीड तो ड्राइव है, तो आर्बिट्रेरी नहीं, हमारे पास इसका ऑप्शन होगा ए है। आगे देखें। व्हाट बेस इज यूज्ड इन सिग्निफिकेंट नोटे साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी इश्काल में कौन सी असास इस्तेमाल होती है, कौन सी बेस यूज होती है। तो 10 देखा ना, जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो वो 10 बेस होती है। अगला एमसीक्यूज देखते हैं। मैस इज द एग्जाम्पल ऑफ, जो मैस है वो किसकी एग्जाम्पल है, ड्राइव क्वांटिटी की, बेस क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की, और नॉन फिजिकल। अब जब ड्राइव और बेस आ जाए ना, तो फिर हम फिजिकल और नॉन फिजिकल को इग्नोर कर देते हैं। अब देखते हैं मैस ड्राइव है या बेस है। मैस ना बेस होती है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, बेस क्वांटिटी। आगे देखें। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट बेटा पास्कल होता है, क्या होगा, पास्कल। आगे देखें। विच टूल इज यूज टू मेजर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो कौन से यार, किसी चीज के वक्त का दौरानिया नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर बात है उसके लिए हम क्लॉक यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यूज। विच क्वांटिटी हैज द सिंबल ms-1, ms-1 किस मिकदार की अलामत है, तो ये स्पीड की होती है बेटा, स्पीड का यूनिट ms-1 होता है। अगला एमसीक्यूज। व्हाट डज द थर्मोमीटर मैयर, थर्मोमीटर किसको मैयर करता है, टेम्परेचर को, ये तो सबको आइडिया होगा ना, टेम्परेचर को मैयर करता है। अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मैयर, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैन किस चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट कैन वॉल्यूम को, वॉल्यूम की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी 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 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए। अब कैन है ना, मैंने के जेन से कैन निकल गया था, तो डिस्प्लेसमेंट कैन जो सा है वो सॉलिड के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है मेरे बेटा। अगला देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरेबल फीचर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दर्ज झैल में से कौन सी चीज़ किसी जिस्म की काबिल पैमाइश खासियत या तभी मिकदार है, तो वो हमारे पास होता है वॉल्यूम। ठीक है, वो पूछ रहा है कि काबिल पैमाइश खासियत और तभी मिकदार, मैयरेबल फीचर या फिजिकल क्वांटिटी। अब दानाई ये तो मैयरेबल नहीं है, फेयर वो भी मैयरेबल नहीं है, ब्यूटी वो भी मैयरेबल नहीं है, तो इसमें वॉल्यूम है जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास जवाब होगा। अगला देखें। 1 मेगा इज इक्वल टू, जब भी मेगा की बात आए तो आपने याद रखना है 10⁻6, 10⁻6 मीटर। तो मेगा क्या होता है मेरा बेटा, 10⁻6, तो ए ऑप्शन होगा हमारे पास। तो ये हमारा चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यूज थे, इंपॉर्टेंट वाले थे। चैप्टर 2 के देखते हैं। द मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ, जब भी मैकेनिक्स की बात आती है ना, तो मैकेनिक्स हमेशा मोशन को डिस्कस करता होता है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास मोशन,
आगे एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। इसमें देखते हैं स्केलर कौन सी है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टेम्परेचर जो सी है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखें, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। बेटा डिस्प्लेसमेंट पर टाइम को डिवाइड करें ना, अब डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज हुआ है तो हम वेलोसिटी कहेंगे। तो इसका अगर यहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड यूज होता तो हम स्पीड चूज करते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी का ऑप्शन चूज करेंगे। आगे एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बी ऑप्शन होगा। आगे सी में डिस्टेंस भी एक स्केलर है, पावर भी एक स्केलर है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला एमसीक्यूज देखते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड। वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा। आगे देखें, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे यूनिट ऑफ स्पीड हमने पढ़ा था ना ms-1, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन में होता है ms-2। ये वाला अगर पावर में -2 हो तो वो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। आगे एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल ग्रेविटी वैल्यू इज 9.8, 10.2, 0 या 20। बेटा इसका असल जो एक्यूरेट आंसर है वो 9.8 है, लेकिन आपकी बुक में 10 लिखा हुआ है। अगर एमसीक्यूज के अंदर 10 आ जाए, यहाँ पर सिंपल 10 होता और 9.8 होता, तो बुक में क्योंकि 10 लिखा हुआ है लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 9.8 है, तब भी आपने 9.8 पर ही क्लिक करना है। ये पिछले सालों में ये मसला रहा है, तो 9.8 को ठीक किया जाता था। अगला एमसीक्यूज देखें, द चेंज इन पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जब भी चेंज इन पोजीशन की बात आए तो डिस्प्लेसमेंट होता है। बेटा ग्लास पड़ा था टेबल पे, आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, ठीक है, तो डिस्प्लेस किया आपने, एक जगह से उसको हरकत दी और थोड़ा सा आगे जाके रख दिया, तो ये वो जो शॉर्टेस्ट पाथ था, ये डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा हमारे पास। अगला एमसीक्यूज देखें, द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इज प्रपोज्ड। जो स्पेशल रिलेटिविटी का नज़रिया किसने पेश किया था। ये मेरे बेटा जब भी रिलेटिविटी का बात आती है तो आइंस्टाइन याद रखना, ये हज़रत आइंस्टाइन साहब थे। अच्छा, हजरत एहतराम के लिए बोला जाता है इसको माइंड ना करना। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, तो वो याद रखना 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 ms-1, याद कर लें बेटा इसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। देखें कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो हम सी ऑप्शन चूज करेंगे। अगला देखें, ये हमारे पास चैप्टर 2 के ख़त्म हो गए। नेक्स्ट चैप्टर के देखते हैं, पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन डायरेक्शन। पैरेलल फोर्सेस किस सिमत में असरअंदाज होती हैं। जो पैरेलल फोर्सेस हो ना, तो वो हमारे पास लाइक पैरेलल जो फोर्सेस होती हैं वो सेम में होती हैं, अनलाइक जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट में होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन नहीं लिख सकते, अपोजिट डायरेक्शन और सेम ऑप्शन आ सकता है, लेकिन अगर सिंपल पैरेलल का है तो आप यहाँ पे सेम लिख दें। आगे अनलाइक पैरेलल फोर्स, जो अनलाइक फोर्स एक्टिंग इन कौन सी डायरेक्शन, इन डायरेक्शन सेम या अपोजिट या डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम, अपोजिट। अनलाइक है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, इसको टॉर्क कहते हैं, ठीक है, आगे याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, टॉर्क इज इक्वल टू, या हम लिखेंगे और द फार्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो पहला पहला ऑप्शन होगा हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का जो एसआई यूनिट होता है बेटा न्यूटन मीटर, क्योंकि फार्मूला हमने एफ मल्टीप्लाई पे एल पढ़ा है ना, तो एफ होता है न्यूटन, एल होता है लेंथ मीटर, तो न्यूटन मीटर ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। टू इक्वल बट अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। देखिए, दो इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पर ये देखें कि अगर हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, अजीब सी बॉडी बन गई। अच्छा, एक फोर्स लग रही है यहाँ पर, एक फोर्स लग रही है यहाँ पर, दोनों फोर्सेस जी इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब ये दो फोर्सेस लगेंगी तो इस कोने ने इस साइड पे ट्रेवल करना है, मूव करना है, और इसने यूं घूमना, तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स लगी, यहाँ पर भी सेम फोर्स थी, तो ये ना पैदा तो हो रहा है टॉर्क, लेकिन दो हो रहे हैं, ये और ये। तो इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं कपल का। किसका वर्ड यूज करते हैं, कपल का। तो ये हमारे पास आंसर होगा कपल। नेक्स्ट देखें। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा याद रखना परपेंडिकुलर ऊपर, नीचे हाइपोटेनियस। तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन 90, आपने ना सिंपल कैलकुलेटर उठाए, लिखे साइन उस पर 90, जब इक्वल दबाएंगे ना तो आपके पास आंसर 1 आएगा, चेक कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। tan 45, कैलकुलेटर पे tan 45 लिखें, आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो ना फोर्स का, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, अंडर रूट पूरा, इस ये पूरा होता है मतलब यहाँ तक, एफ स्केयर एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। याद रखना इन दोनों स्केयर्स के दरमियान में प्लस होता है हमेशा। तो ये फार्मूला होता है, कुव्वत का हुजम दिया जाता है, मैग्नीट्यूड जो निकालना होता है ये फार्मूला यूज करते हैं, इसको याद कर लो। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी थीटा, थीटा निकालने का बेटा फार्मूला होता है टेन इनवर्स एफ वाई ऊपर एफ एक्स नीचे, ओवर में एफ वाई ऊपर रहता है, एफ एक्स नीचे रहता है, और टेन इनवर्स होता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। पहले देखो ना, टेन इनवर्स एफ वाई ऊपर एफ एक्स नीचे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अ बॉडी इज एट रेस्ट, या अ बुक लाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास स्टैटिक। जब भी बॉडी रेस्ट में होती है ना, रुकी हुई होती है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन में ये कहते थे कि सारी फोर्सेस का जो सम है ना वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें। द बॉडी इज इक्विलिब्रियम व्हेन हैज़ नॉट, एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है जब उसकी हैज़ नॉट एक्सेलरेशन, जब बॉडी में एक्सेलरेशन ना होना तो तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। आगे देखें। द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आर, इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन से हमारे पास होते थे इक्विलिब्रियम, स्टैटिक, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो 3 टाइप्स होती हैं इसकी। आगे चलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टू अ मोशन ऑफ अ बॉडी, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जिस्म की हरकत के अमल करती है, कौन से जी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन, अब ये एक रिपीट हो रहा है, अनलाइक जो है वो, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अनलाइक फोर्सेस होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, तो सी ऑप्शन होगा इसका। आगे देखें। फार्मूला टू डिटरमाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, तो हमारे पास एम वी स्केयर ओवर आर कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं। वर्क इज डिफाइन एज, या फार्मूला ऑफ वर्क इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, तो पहला पहला ऑप्शन होगा इसका, ये फार्मूला है वर्क का। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल या जौल, दोनों वर्ड यूज होते हैं, तो हम जौल कह देते हैं, तो सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट, देयर इज
इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज, बेटा जब डिस्प्लेसमेंट जो एस है वो है ही नहीं, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो मतलब डिस्प्लेसमेंट एस है ही नहीं, तो काम की मिकदार क्या होगी? जाहिर बात है एस की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो फार्मूला आपने पढ़ा है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, एस ज़ीरो हो गया, ज़ीरो एफ से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या रहेगा? ज़ीरो ना, तो ज़ीरो ऑप्शन सी होगा। आगे 1 जूल इज इक्वल टू, अब 1 जूल ना वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि आपने वर्क डन का फार्मूला क्या पढ़ा है? आपने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस। एफ का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। एस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर कहाँ पर है जी? हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट ए ऑप्शन है। ओ सॉरी, ठीक है, हाँ हाँ, ए नहीं हो सकता, ये जो लाइन है ना वो तो डिवीजन की लाइन है, मल्टीप्लाई न्यूटन मीटर, न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर, तो सी ऑप्शन होगा, सॉरी। नेक्स्ट देखें, वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, अगर उन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो ज़ीरो हो जाए। जैसा कि ये देखें, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स में लिखे ना, वेक्टर कंपोनेंट, तो हमने पढ़ा था एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू रख दें हम 0 डिग्री, तो एफ एस कॉस ज़ीरो जो होता है वो होता है 1, तो एफ एस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी क्या रहेगा? एफ एस। तो यहाँ पर वर्क डन होता है अगर वैल्यू क्या हो? ज़ीरो हो। थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो जो वर्क है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ पर्सन डज 200 जॉल ऑफ वर्क, ठीक है, एक आदमी है उसने 200 जॉल का वर्क किया। मैं साथ के साथ गिवन लिखता हूँ कि जी जो वर्क हुआ वो हुआ 200 जॉल का, ठीक है। आगे जी, आगे क्या कहता है? वर्क इन पुशिंग अ कार्टन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, डिस्टेंस कितना था? जो एस था वो कितना था? 5 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर करवाया। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हर, तो मतलब उसने उसमें कितनी फोर्स लगाई? तो हमने फाइंड क्या करनी है बेटा? हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब फार्मूला हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता था? एफ मल्टीप्लाई बाय एस। डब्ल्यू क्या था? 200। एफ फाइंड करना है तो एफ को छोड़ दो, एस इट इज। एस क्या था हमारे पास? 5 था। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो 200 के नीचे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 200 पे 5 को तकसीम करो तो 40 आता है। तो जो फोर्स लगेगी ना वो बेटा वो हमारे पास लगेगी 40 न्यूटन, तो बी ऑप्शन होगा इसका। अब कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ये डेफिनेशन है एनर्जी की। अगला एमसीक्यू, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी वो भी जूल होती है, तो बी ऑप्शन होगा। वाटर एट अ टॉप, जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल एट द टॉप ऑफ वाटर एट द टॉप ऑफ वाटरफॉल हैज़, आबशार के ऊपर मौजूद पानी में कौन सी तवानाई होती है? तो बेटा पोटेंशियल होती है, जितनी वो हाइट पर है ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, किसी एक पोजीशन पर है तो। आगे देखें, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या है? काइनेटिक, अगर किसी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी को दुगना कर दिया जाए तो उसका मोमेंटम की मिकदार क्या होगी? तो बेटा ये याद रखना, ये 4 टाइम बढ़ जाती है, 4 गुना, इंक्रीज टू 4 टाइम। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल कर दें तो जो मोमेंटम है वो आपका 4 टाइम बढ़ जाता है, याद रखें, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, दरअसल में से कौन सा एनर्जी का जरिया काबिल तजदीद नहीं है? वो फॉसल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, हम अक्सर हम अपने इलाकों में यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर बोलते हैं उसको। अगला, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, वर्क डन बाय टाइम,
तो P इज इक्वल टू W/T, तो डी ऑप्शन होगा। इसका आखिरी एमसीक्यूज देखो, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746, ये तो रट लो ना, 746 वाट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और देखना इंशाल्लाह कल के पेपर में आया होगा। ठीक है, अगला एमसीक्यू चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं। विच फोर्स दैट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, वो फोर्स जो बॉडी की शेप, शक्ल और जिसामत को तब्दील कर देती है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स, शेप का चेंज कर देना डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। द फार्मूला ऑफ हुक्स लॉ बेटा F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो बी ऑप्शन होगा इसका। द फार्मूला इन फार्मूला F इज इक्वल टू के एक्स, के इज कॉल्ड, के को ना बेटा हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, खिंचाव करते हैं ना सिस्टम, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को मिसाल के तौर पर ये देखता है कि बॉडी में कितनी ज़्यादा स्टिफनेस है। स्टिफनेस मीन मतलब कितना अकड़पन है, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, तो के एक स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। आगे, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, वो न्यूटन पर मीटर होता है। मैं ये आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि फार्मूला था F इज इक्वल टू के एक्स, हमने यूनिट निकालना है इस के का, तो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, F के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब F तो है न्यूटन, x यहाँ पे डिस्टेंस है, कितना वो खींचा था तो कितना फासला तय हुआ, तो वो है मीटर, तो k क्या हुआ हमारे पास, न्यूटन, और मीटर जब ऊपर जाएगा तो पर मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर आ गया ऑप्शन इसका। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। आगे देखें, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम या मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो बी ऑप्शन होगा इसका। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, बेटा एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी होती है kgm-3, या kg के नीचे kg/m की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो लास्ट वाला यूनिट ये सॉरी सी वाला ऑप्शन होगा, kg ओवर के नीचे m की पावर प्लस का 3, जब ऊपर जाएगा तो -3 भी लिख सकते हैं, तो सिंपल हम ये kg/m माइनस प्लस का 3 लिखेंगे। आगे देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुडन वेट 0.7 ग्राम, वाइल द सेम वॉल्यूम ऑफ आयरन वेट, लकड़ी के 1 सेंटीमीटर मकब का वजन 0.7 ग्राम है, जबकि इतने ही हुजम का लोहे का वजन होता है, कितना होता है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना डेंसिटी वाले फार्मूले से, तो होता है 8.0 ग्राम आंसर आएगा। अ सब्सटेंस दैट हैज़ लो डेंसिटी, वो सब्सटेंस बताएं जिसकी सबसे कम डेंसिटी है, वो पॉलीथीन है बेटा। इन सब के लिहाज से जो चार लिखे हो ना, स्टील, कंक्रीट, आयरन और पॉलीथीन, इनमें चारों में सबसे कम जो डेंसिटी है वो पॉलीथीन की है। बेटा डेंसिटी का जो टेबल है ना, उसको एक दफ़ा लाजमी याद कर लेना, उसमें से एक लाजमी आना है। अब कौन सा आएगा इसलिए चांस नहीं लेते, तो सारा वो टेबल याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ हाई डेंसिटी, अब इसमें बताएं ये जो चार हैं, इन चार के अंदर जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है वो कौन सी है, वो ऑस्मियम की है। इन चार में लेड की, गोल्ड की, स्टील और ऑस्मियम में, ऑस्मियम इन चारों से, तीनों से ज़्यादा है, तो इसीलिए कह रहा हूँ डेंसिटी वाला टेबल लाजमी याद कर लो। लाजमी नहीं है, उनमें से यही है, और भी आ सकते हैं, तो टेबल पूरा याद करो, इसमें चांस ना लो। द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये याद रखना 1000 होती है, 1000 kgm-3 होती है। ठीक है, अब देखो -3 इसलिए है ना, क्योंकि ओवर के नीचे नहीं है, केजी जो है, केजी के नीचे जो मीटर है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3, अगर ओवर के नीचे लिखेंगे तो प्लस का 3। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, देखो सारे वही आ रहे हैं ना डेंसिटी वाले, तो टेबल याद करना है आपने। डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 kgm-3 होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, द फार्मूला ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू F/A, F ऊपर A नीचे, तो बी ऑप्शन होगा हमारे पास। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, पास्कल इज इक्वल टू, अब पास्कल किसके इक्वल होगा वो बताना है आपने। अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा है प्रेशर का, प्रेशर का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो m-2,
तो प्रेशर का यूनिट क्या होता था, पास्कल होता था। तो 1 पास्कल इक्वल होता है न्यूटन मीटर का स्केयर और -2। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा बी ऑप्शन। आगे देखें, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज द बेस्ड अपॉन, किस पर करता है ये बेटा, हमारे पास ये करता था पास्कल लॉ पे। तो बी ऑप्शन होगा इसका। व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेस, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें मौजूद होती है जब उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। अगला एमसीक्यूज, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ कॉलम of mercury 76 centimeter, high density of mercury is 13.6 multiplied by 10 power 3 kgm minus 3। ये ना आपको जो चैप्टर है ना पास्कल लॉ वाला, उसका एक न्यूमेरिकल है, तीसरा गालिबन चौथा न्यूमेरिकल है। तो वो इसका आंसर याद रख लें, 1.013। इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल है ये। जो बच्चे चौथा पांचवा छठा का पेयर लॉन्ग में तैयार कर रहे हैं ना, तो उसके लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसका आंसर 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट जी, हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, केल्विन स्केल में बर्फ के पिघलने का दर्जा हरारत बराबर होता है 273। याद रखनी है वैल्यू। आगे देखिए, द टेम्परेचर है विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज़, बेटा ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर -40 निकलता है। ये आपका 7.2 न्यूमेरिकल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो ये न्यूमेरिकल करना है आपने। आगे जी, वाटर इज़ नॉट यूज थर्मोमेट्रिक लिक्विड मेनली ड्यू टू, पानी को थर्मोमीटर में माए के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसकी बुनियादी वजह क्या है बेटा, ये नॉन लीनियर एक्सपेंशन करता है। ये क्या करता है, जब एक्सपैंड होना होता है ना, इसने जब फैलाव करना होता है, तो ये तरतीब से नहीं होता, अचानक से फैलना शुरू कर देता है। तो इस वजह से नॉन लीनियर एक्सपेंशन, गैर खती फैलाव की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। आगे देखिए हमारे पास, हाउ मैनी प्रॉपर्टीज या स्टेट्स मैटर हैज़, कितनी बेटा हमारे पास स्टेट्स होती हैं, 4 होती हैं। नेक्स्ट देखें, द इंटर मालिक्यूलर फोर्स इन केस ऑफ लिक्विड, माए में मालिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्स कैसे होती है, कमज़ोर होती है, वीक है। आगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है। इन फ़ारेनहाइट स्केल द अपर फिक्स पॉइंट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फ़ारेनहाइट स्केल में जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 212 होता है। ठीक है, आगे इन फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, 32 होता है। 32 से शुरू होता है और 212 पे ख़त्म होता है। ठीक है, आगे देखें, इन केल्विन स्केल द अपर फिक्स पॉइंट इज, जो अपर ऊपर वाला है वो 373 होता है, नीचे वाला 273 होता है, लोअर वाला। केल्विन स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज 273, तो बी ऑप्शन होगा। कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, जो एफ सी है ना, एफ सी का फार्मूला पूछ रहा है। टू सेल्सियस ना, सेल्सियस में जाना है तो एफ सी चाहिए। तो एफ सी का फार्मूला होता है 5 ऊपर 9 नीचे, तो टी एफ -32। तो सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन होगा इसका। कन्वर्जन ऑफ केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, तो केल्विन और सेल्सियस स्केल की जो कन्वर्जन होती है, तो वो टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273, मेरा ख्याल है ये सी वाला ऑप्शन है। हाँ जी, टी सी प्लस 273। आगे देखिए, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अगर सेल्सियस की बात करते तब तो 0 होता, लेकिन फ़ारेनहाइट में 32 इक्वल होता है 0 के, तो 32 ऑप्शन होगा इसका। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट का ऐसा यूनिट भी जूल होता है, जूल। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं। हमारे पास मैग्नेटिज्म इज अ डैश दैट एक्ट एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिज्म एक डैश है जो मैग्नेटिक मवाद पर फासले से असरअंदाज होती है, फोर्स। मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स, ऐसी ताकत है
जो डिस्टेंस से असरअंदाज हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फोर्स होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, कौन सा इसमें मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मैग्नेटिक मटीरियल नहीं होता। कोबाल्ट भी होता है, आयरन भी होता है, निकल भी होता है। परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन, कहाँ पे यूज होते हैं? सर्किट ब्रेकर में यूज होते हैं, लाउड स्पीकर में ज़्यादातर में परमानेंट मैग्नेट यूज होते हैं। परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं ना, तो वो लाउड स्पीकर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी और में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रेंज में इनमें होते हैं। अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है मैग्नेटाइज मटेरियल, मतलब किसी मादे को मैग्नेट बनाने के लिए एक तरीका यूज होता है, वो प्लेसिंग इनसाइड अ सोलेनोइड हैविंग एसी अल्टरनेटिंग करंट। डी ऑप्शन होगा इसका। आगे देखें, द बेस्ट मटेरियल टू प्रोटेक्ट अ डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड से किसी आला को महफूज रखने का बेहतरीन मवाद क्या है? स्टील है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इसका। विच मटेरियल कैन बी मेड ऑफ मैग्नेट्स, कौन से मटेरियल मैग्नेट्स बनाते हैं? स्टील और आयरन। ठीक है, स्टील और आयरन। डी। लाइक पोल अनलाइक पोल, पोल्स का तो चक्कर ही नहीं है, तो वो पूछ रहा है वो कौन कौन सा मवाद मैग्नेटिक बनाया जा सकता है, वो स्टील और आयरन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट आर आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात होगी ना, तो ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होते। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, आरजी मैग्नेट, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, तो बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स, नो डाउट फिजिक्स हमारे पास वाइटल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, ऑटोमोबाइल थर्मोडायनेमिक्स की बेस है, की बेस पर काम करती है। नेक्स्ट, द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर इन्वॉल्व, जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर हैं वो भी थर्मोडायनेमिक्स के जरिए पे काम कर रहे होते हैं, रूल्स पे काम कर रहे हैं, के असूलों पे काम करता है। अगला देखें जी, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार की आखिरी सच्चाई क्या होती है? एक्चुअल में साइंटिफिक जो मेथड है वो एक लॉ है, रूल है ना। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दर्जाल में से तहकीक का कौन सा तरीका होता है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, ये सारे तहकीक का हिस्सा होते हैं, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सब होगा। अगला देखें, अब हाइपोथेसिस, मफरूज़ा किसे बोलते हैं? मफरूज़ा होता है सवाल का मुमकिन जवाब, इज़ अ पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन, इसको मफरूज़ा हाइपोथेसिस कहते हैं। आखिरी एमसीक्यूज है, अ ग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज़ द एग्जांपल ऑफ, तरतीब शुदा डाटा का ग्राफ किसकी मिसाल है? वो डाटा को एनालाइज करने की, एनालाइजिंग डाटा की मिसाल है। तो ये मेरे बेटा हमारे एमसीक्यूज थे, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह ये वाले एमसीक्यूज कर लें, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लें, आपका एमसीक्यूज कोई नहीं ख़राब होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।